डिनर में सब खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, रात को सब हल्का फुल्का खाते हैं, दलिया, सब्जी, मतलब खाना तो यही खाते हैं ना, ऐसे तो नहीं कि कोई कुछ और कुछ खा रहा है। नहीं। तो कहने का मतलब ये था कि सुबह हम जनरली नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, इन बिटवीन हम स्नैक्स एंड फ्रूट्स के बारे में जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एसिड और एल्कलाइन क्या था वो बताते हैं। तो आप लोग खुद ही जज कर पाएंगे कि आप लोग की बॉडी में आप लोग सुबह से लेकर रात तक क्या डाल रहे हो जो कि आप लोग को इतना परेशान कर रहा है, जिसके कारण आप लोग मोटे हो गए हो या किसी को डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, व्हाटएवर द डिजीज हो गया आप लोग को अटैक हुई। ठीक है, शॉर्ट है, जिन चीज़ों को आपने गैस पे करके कुक किया वो सभी चीज़ें एसिडिक कैटेगरी में आ रही, और जिन्हें आपने कुक नहीं किया वो सब एल्कलाइन में आ रही है। एग्जाम्पल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस, स्प्राउट्स, ये सब किसमें गए? एल्कलाइन। रोटी सब्जी दाल चावल दूध दही आपका किसमें आया? एसिड। अब सब आप अपना अपना आधा मिनट अंदर सोचे कि आप लोगों ने सुबह से लेकर रात तक कितना एसिड खाया, कितना राइट। और किसी का तो ऐसे होता है कि 90 होता है, मतलब 5 फ्रूट्स कैसे खाते हैं, कभी मूड कर गया तो खा लिया, या कुछ बीमार हो गए तो खा लिया, सबका ऐसे होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सैलेड को थोड़ा इम्पोर्टेंस हम कम देते हैं, लेकिन उनको इम्पोर्टेंस हमें सबसे ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि 80% हमें हेल्दी रखने के लिए वही रोल प्ले करते हैं, राइट, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है। ओके, सेकेंड एक और इसका ये तो एक बार साइड में रखते हैं, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है? 5 तत्व से, अग्नि क्षितिज जल पावर गगन समीरा पंच रचित अथम शरीरा, राइट, 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। तो जो चीज जिस चीज से बनी होती है अगर वो कभी टूट जाए तो उसे किससे रिपेयर किया जाता है? जिससे बनी होती है उसी से रिपेयर किया जाना चाहिए कि किसी और चीज से? लाइक अगर मिट्टी का बर्तन टूट गया तो हमें क्या यूज करना चाहिए उसको रिपेयर करने के लिए? मिट्टी। स्टील तो नहीं। तो हमारी बॉडी किससे बनी है? 5 एलिमेंट से। तो हमें जब हम बीमार हो जाए तो हमें किसके पास जाना चाहिए? 5 एलिमेंट्स के पास। हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर। और क्या खाते हैं? मेडिसिन। क्योंकि हमें हमारा शरीर तो मेडिसिन से बना नहीं है ना, इसीलिए हम ठीक भी नहीं होते हैं। आप देखो सुपरफिशियली आपको ठीक करेगा, लाइक आपको हेडेक हुआ, आपने पेनकिलर खाई होगी, यू विल बी ऑलराइट। बट अगर आपको हेडेक किसी और रीजन से हुआ, स्टमक के रीजन से, आपने खाना उल्टा खाया, इंडाइजेशन हुआ या कॉन्स्टिपेशन आ जाता, सुबह पेट साफ नहीं हुआ, उसके कारण हेडेक है, तो नेक्स्ट डे फिर से वापस से हेडेक होगा, ठीक है। वो जब तक आपने मेडिसिन खाई तब तक उसका इफेक्ट रहने वाला। तो हमारा मेन पॉइंट क्या था कि अगर हम बीमार होते हैं तो हमें 5 एलिमेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा, अब 5 एलिमेंट्स में सबसे पहले क्या आता है? अच्छा, एक और बात, जो चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है हम उसे ही यूज़ करना ज़्यादा चाहते हैं ना, या जो थोड़ी रहती है तो हम बचा के रखते हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी तो चलो रिजर्व में रखते हैं, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है कि तब उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या है? हवा, जल, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या है? सनलाइट, स्काई एलिमेंट, ठीक है। जहाँ से भी देखो, कहीं से भी देखो, यू विल बी एबल टू सी द स्काई, राइट। सेकंड में क्या आता है? वायु, हवा है, पानी है, बहुत सारे, नहीं, सेकंड हवा है, राइट, हवा में सब जगह है, उसके बाद पानी, उसके बाद पृथ्वी, फायर, उसके बाद पृथ्वी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा, अब किसी को कहें कि आप लोग फ्रूट्स कब खाते हैं, तो हम जनरली क्या कहते हैं? खाने के बाद खाते हैं, क्या करके खाते हैं? 5-11 खाते हैं, सॉरी स्पेशल सभी लोग फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअली में फ्रूट कब खाना चाहिए? हम तो 11 बजे मॉर्निंग में खाते हैं। 11 बजे में नहीं, मॉर्निंग में 8 बजे। अच्छा, फ्रूट, अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, इसी बता रहे हैं। पहले हम ये बताते हैं कि कौन से एलिमेंट से क्या क्या हमें मिल रहा है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं फ्रूट्स, तो फ्रूट से हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, कोई किसी को पता है? एनीवन है? वाटर, ग्लूकोज नहीं, एलिमेंट 5 एलिमेंट्स जो हैं, समझ में आप लोग पॉइंट समझ में आया? 5 एलिमेंट्स है, तो फ्रूट्स अगर हम लेते हैं देखिए, फ्रूट से हमें फायर मिलता है, ठीक है। तो जब आप किचन में जाते हैं खाना बनाने, तो सबसे पहले
कॉन्सेप्ट क्लियर? मिथ बस हुआ इसका कि फ्रूट हमें कब खा सकते हो उसमें सीजन के सिट्रस फ्रूट खाएं तो जब से बेस्ट है। कि जैसे मैंने कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो सुबह सुबह एप्पल खा लेते हैं, फिर मुझे डायलॉग मारते हैं एप्पल ने डे डॉक्टर किड्स हो गए तो मैंने कहा फिर हमारे पास क्यों आया ठीक है। तो अगर आप एप्पल सुबह खाओगे ना वेरी बैड, क्योंकि एप्पल जो है वो सेमी एसिडिक फ्रूट की कैटेगरी में आता है। आपको एप्पल खाना चाहिए आफ्टर डिनर। इसमें फ्रूट्स में भी बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, लेकिन आपको जो मैन है वो बताते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक पेशेंट था, उसको ना यहाँ पे बैक में बहुत पेन था, उसने एमआरआई योगा होगा सब कर लिया था, उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो फिर वो हमारे पास आया, फिर रिपोर्ट लेके कि मैम ऐसे हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। तो मुझे शायद लगा कि उसको शायद गैस की प्रॉब्लम है। हमने उनको बोला कि आप रात को डिनर के बाद में 2 एप्पल खा के सो जाना। चौथे दिन बंदे का फोन आया कि मैम हमारा ये बैक पेन ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि जो एप्पल उसने खाई ना उससे उसका स्टमक क्लियर हुआ, जो गैस एक्यूमुलेट हुई थी वो फ्लैश आउट हुई और उसका ये यहाँ पे चला गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि कहीं पे अगर हमें बॉडी में पेन है तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे उस बॉडी के पार्ट में गैस तो एक्यूमुलेट नहीं हो रही है। मैक्सिमम 90% आप देखोगे कि गैस के कारण ही हमारी बॉडी में पेन होता है। घुटने में हुआ, कंधे पर, सबकी बॉडी के पार्ट्स के अलग अलग वहाँ पे हमारी गैस एक्यूमुलेट हो जाती है, तो उसके कारण हमें पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो फ्रूट्स हो गया हमारा नंबर 1, ठीक है। सेकंड पे अच्छा सबसे ज्यादा क्या था हमारे पास में? आकाश। आकाश में क्या होता है? मतलब क्या कहते हैं शून्य, जीरो, ठीक है। स्काई मतलब जीरो, कुछ भी नहीं होता होता, ठीक है। तो हमें क्या खाना चाहिए सबसे ज्यादा? कुछ नहीं चाय का पिए ये बता सबसे पहले उसके बिना नहीं चलता और सब चीज बिना चलता है। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो है हमें वो सबसे ज्यादा खाना चाहिए। तो अगर हमारे पास दिन में 24 आवर्स है, 8 आवर्स आप निकाल लो सोने में, बाकी कितने आवर्स बचे? 16 आवर्स, ठीक है। तो 16 आवर्स में हमें सबसे ज्यादा टाइम किसको देना चाहिए? मतलब नो मंथली, कुछ भी चबाना पीना कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इट इज इक्वल टू फास्टिंग, ठीक है। तो अगर सुबह सुबह उठ के अगर हम 6 बजे उठे तो कम से कम 4 घंटे, ठीक है, 4-5 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटे, लेकिन सुबह सबको क्या होता है उठते पहले चाय पिएंगे, ठक 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 ठोकेंगे, कोई कॉफी पिएगा, पता नहीं क्या क्या लोग, तो कोई बादाम खाएगा सुबह सुबह। पूछो तो हमने तो 5 बादाम खाए, नहीं क्यों खाए, ठीक है। तो अगर हमें अपने आप को ठीक रखना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे ज़्यादा कुछ नहीं खाना चाहिए। तो मतलब हमें 4 आवर्स तक हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, ठीक पीना है। भी नहीं चाहिए दीदी, पानी वगैरह भी नहीं पीना चाहिए हमारे हिसाब से नेचुरोपैथी के हिसाब से नहीं पीना चाहिए, क्योंकि तभी तो फास्टिंग होगी। आपने नहीं जैसे सुबह में मेथी का पानी और ये सब लेते हैं वो हाँ नहीं, वो सब लेकिन नहीं। रात को सोते हैं तो 3 to 4 आवर्स के बाद। अच्छा वो किस लिए? इसका भी रीजन ये है कि आपने जैसे कुछ भी स्टमक में डाला ना, दे विल स्टार्ट रनिंग ऑब्वियसली। उस पानी में डालोगे तो वो तो डाइजेस्ट करेगा ना, ऐसे तो रहेगा नहीं हमारी किसी भी बॉडी के पास में, यहाँ है तो अटक नहीं जाएगा, वो तो डाइजेशन करेगा। When we sleep तो हम ऑलरेडी उस टाइम पे फास्टिंग कर ही रहे हैं, तो हम लोग उठ के वापस फास्टिंग करें। हाँ एक्चुअली जब स्लीप करते हैं तो फास्टिंग नहीं करते, उस समय बॉडी रिपेयर होती है, टेयर एंड वियर जो होता है बॉडी के, वो सारा मैकेनिज्म चलते रहता है। तो उस समय फास्टिंग को हम नहीं मानते कि वो हमारी फास्टिंग होती है, वो हमारे रिपेयरिंग टाइम होता है, ठीक है। तो जब हम उठते हैं ना, हम वेक हो जाते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, उसके बाद फास्टिंग को काउंट किया जाता है कि भाई आपने इतने दिन तक ऐसे तो बोलते हैं सुबह का नाश्ता अच्छा होता करना ही चाहिए। हाँ Like इसकी a क्या ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट लाइक अ ये बात की है। तो ये जो टेक्निक, ये जो आई ना नाश्ता करने वाली, ये कहाँ से आई? ये वेस्टर्न से आई है। जो ब्रेकफास्ट है वो ब्रेकफास्ट वर्ड हमारा है ही नहीं। हमारा तो जैसे खाना और रात का खाना दो ही भोजन ही होता है, नाश्ता तो है ही नहीं। कहते हैं नाश्ता तो नाश करने वाला है, जिसने नाश्ता किया उसका नाश जल्दी हो जाता है, ऐसे कहा जाता है। ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू वेरी फास्ट इफ यू विल हैव योर ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है। क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंडी होती है कि उन्हें अपने आप को बॉडी को वार्म अप करने के लिए कुछ ना कुछ स्टमक में डालना पड़ता है। बट हमारे यहाँ पे वी आर वेरी लकी कि हमारे यहाँ पे हर मौसम हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली बना हुआ है, हमें उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करके कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हुआ हमारा फ्रूट का। सबसे पहला क्या हुआ? फास्टिंग। मतलब अगर अच्छा रहना है, मोटा कम वेट कम करना है जिसको भी, तो कल से क्या करेंगे? उठने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे कुछ भी ना पिए, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने कुछ भी पिया वो डाइजेशन शुरू हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि डाइजेशन आपका शुरू हो, क्योंकि अगर डाइजेशन शुरू नहीं होगा तो बॉडी कुछ तो करेगी, तो वो आपके अंदर के जो टॉक्सिन्स है ना, जो कचरा है, जैसे आपके यहाँ फैट हो गया, थाइस में हो गया, किसी को
अपर पार्ट में हो गया, उसको वो खा लेगी, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करेगी, तो आपका फैट अपने आप ही चला जाएगा। ये खाली पेट जो पानी पीते हैं तो वो भी नहीं मॉर्निंग में लेना चाहिए। नहीं पिए तो अच्छी विदाउट ब्रश किए जैसे पानी पीने की आदत। एक्चुअली ये सब साइकोलॉजी हो गया, मतलब इसको आपको थोड़ा रूटीन में लाना पड़ेगा। अभी तो आप सोचो आप 20 ईयर से आप उठ के 2 ग्लास पानी पी रहे हो या 4 ग्लास पी रहे हो, अब उसको एकदम से चेंज करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको आएगी, लेकिन अगर हमें आगे के लिए अच्छा रहना है तो हम इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड में आता है, फिर क्या आता है सबसे ज़्यादा, स्काई के बाद हवा, ठीक है। तो हवा किससे मिलती है हमें, किससे मिलती है? पेड़ पौधों से। जब पत्ते हिलते हैं तो हमें हवा मिलती है, ठीक है। तो पत्ते मतलब क्या लेना चाहिए हमें, हमारी ग्रीन वेजिटेबल, यस। तो ग्रीन वेजिटेबल्स का हमें क्या लेना चाहिए, जूस। देखिए इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट मिथ बस कर देती हूँ यहाँ पे आपको, लोग वेजिटेबल का सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, ठीक है, सब्जियों की सब्जी बना के खाते हैं और फ्रूट्स का जूस बना के पीते हैं, वेरी रॉन्ग, ऐसे क्रॉस करते हैं। फ्रूट को खाएं और वेजिटेबल के आप जूस बना के पिए, तो वो जल्दी आपके बॉडी के अंदर में एक्यूमुलेट हो जाता है और आपके बॉडी पार्ट्स में सब जगह चला जाता है जहाँ जहाँ उसको जाना होता है। लेकिन हम सब्जी जब बनाते हैं ना तो पहले तो काट लेते हैं उसे, तो वैसे उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिर उसको तेल में सौटे फट्टे करके तड़का वड़का लगा के प्याज डाल के खाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। कितने लोग कहते हैं मैम हम तो सब्जी बहुत सारी खाते हैं फिर भी हमें तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने उसके सारे मिनरल विटामिन प्रोटीन सबकी तो जीरो कर दिया उसको, तो कहाँ से जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अगर आपको वेजिटेबल्स के फायदे उठाने तो क्या करना है, रोज 1 ग्लास वेजिटेबल का जूस जरूर से अपनी डाइट में डालना, ठीक है। तो कब डालना है, फास्टिंग के तुरंत बाद, लाइक आपने 3 to 4 आवर्स की फास्टिंग कर ली, उसके बाद आप अपना सबसे पहले आपको क्या करना है, कैरेट आएगा, यस एवरीथिंग, कैरेट, पालक, टमाटर, आंवला, हल्दी, जो भी आजकल तो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग 10 दिन भी वेजिटेबल जूस सुबह सुबह पी लेंगे ना, फिर अपने चेहरे की फोटो निकालेगा, आज की फोटो और 10 दिन बाद की फोटो, एकदम ग्लो आ जाएगा पूरा। लोगों की तो नदी है या गड्डी, देखिए चाय की कैसे है ना, आपको एकदम फैक्ट बताऊं, अगर आपने 1 कप चाय पी ना तो आपकी बॉडी के 50 सेल्स डेड हो जाते हैं एट ए टाइम, 50 सेल्स, नॉट 50। तो क्या करना है, 50 सेल्स को डैमेज करना है। और अगर किसी ने गलती से 3-4 बार दिन में चाय पी ली तो फिर तो क्या होगा, पूरा ही डेड हो गया, पूरा ही इंसान। राइट। तो चाय तो बिल्कुल कॉफी वाली भी नहीं, आप कॉफी पी रहे थे आपको भी नहीं पीना है, ठीक है। चाय का तो बड़ा वो कर रहा है, कॉफी भी नहीं तो कॉफी विदाउट शुगर भी नहीं पीना, हम तो शुगर भी ना पीते, वो भी सबसे कैफीन होता है, कुछ नहीं होता है, सब हमारे ये ना यहाँ का वो है कि भाई हमें पीना है, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, आप छोड़ के तो देखो छूट भी जाती है। वो ऐसे हैबिट हाँ है। कुछ भी चीज हाँ हम तो नहीं पीते चाय। हाँ बस वही अपनी गलती होती है, किसी और की गलती नहीं, राइट। तो सेकंड में हमारा क्या गया डाइट में, वेजिटेबल जूस, सब कुछ डाल के पिए, कभी लौकी डाला, कभी टमाटर डाला, कभी खीरा डाला, पालक डालिया, वेजिटेबल जूस। आंवला 2 से 3 जरूर से डालें, क्योंकि अभी के सीजन में हमें आंवला मिल रहा है, विटामिन सी किसी को आंवला पीने से एसिडिटी हो जाती है, तो आपको उसके साथ में खीरा लेना पड़ेगा, टमाटर लेना पड़ेगा, तो वो आपको डायरेक्ट ना कैरेट ले सकते हैं, सब भी वेजिटेबल जूस में कुछ भी डाल सकते हैं आप, वो क्या बोलते हैं वो झींगा होता है वो भी डाल सकते हैं, बीटरूट डाल सकते हैं, कुछ वेजिटेबल मतलब वेजिटेबल, ठीक है। आप उसको खाएं नहीं, उसको पी लें, ओके। थर्ड में फिर क्या आता है, सबसे पहले क्या बचा, एयर के बाद पानी, तो फिर पानी कैसे रहना चाहिए, नहीं तो फिर लंच से पानी नहीं, लंच खा लेते हैं, तो लंच खाएंगे, फिर तो लंच करेंगे, फिर तो लंच करेंगे आफ्टरनून में। ये जब ककड़ी टमाटर होते हैं ना, इन सब में सबसे ज्यादा पानी होता है, राइट। तो हमें फिर सैलेड खाना है, राइट। आपने सब्जी का जूस पिया, पहले फास्टिंग करी, सब्जी का जूस पिया, फिर सैलेड खाना, और उसके बाद में फिर आपका लंच भी आएगा। लंच तो करने ही लग जाएगा। नहीं वेजिटेबल मतलब एयर एलिमेंट आया आपके पास, वेजिटेबल जूस से आपको सिर्फ एयर एलिमेंट आया, और सब सैलेड से आपको आएगा ये वाटर एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि आपने ये ऑनियन है, ऑनियन में चाय का टांग
टंग के टेस्ट का, जीभ का टेस्ट। राइट ये भी हमें बहुत वो करती हाँ, है कि बिल्कुल। इसका कुछ खाएं। देखिए ऐसा होता है ना, अगर आपको सीरियसली अपना वेट लॉस करना है, कुछ भी जो भी डिजीज को ओवरकम करना है, तो ये सब तो करें, बीच में थोड़ा सा कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद है, ठीक है, सिर्फ इसलिए सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है? होता है कि भाई मुझे भी पता है कि जब मैं जूस पीती हूँ तो मुझे तक कुछ तो खा जाए ऐसे कि ना जो थोड़ा सा वो हो जाए, तो फिर मैं क्या करती हूँ, या तो मैं खजूर खाऊंगी या थोड़े दाल मखाने खाऊंगी, तो फिर वो उसको इक्विलेट कर लेते हैं। पिज्जा भी खा सकते हैं ना। आहा।